हमारे पापों को, अपराधों को, जो क्षमा का लायक नहीं था, प्रभु ने क्षमा किया। और हम अपने भाई बहन की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं कर पाते। अगर कुछ विकल्प है आपके पास क्षमा करने के अलावा, तो आप मसीह नहीं हैं। आज इस महीने का जो है आखिरी संडे है और इस शीर्षक का भी जो है आखिरी जो है प्रीचिंग है, और हम फॉलो जीसस के बारे में सीख रहे थे। पूरा 1 महीना नहीं 2 महीना सीखे, ठीक है। ज्यादा सीख लिए हम, किसी को पीछा करेंगे, हालेलुया, क्योंकि हम ज्यादा ही सीखे हैं तो ज्यादा ही पीछा करेंगे। और यीशु मसीह को चेले को प्रार्थना करना भी नहीं आता था, है कि नहीं। यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए उन्होंने देखा, तभी उनको मन लगा कि हम भी प्रार्थना करें, है कि नहीं। और उन्होंने देखा था कि यूहन्ना के जो चेले हैं वो भी प्रार्थना करते थे। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके देख के दूसरों के मन में क्या आएगा, प्रार्थना करना आएगा। आपके घर में अगर प्रार्थना एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति चलो मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। क्या हमारे घर में प्रार्थना होता है? हम किसी को नहीं कहेंगे तुम प्रार्थना करो, हम क्या कहेंगे, हम खुद प्रार्थना करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी प्रार्थना करेगा। अगर हम बोलेंगे तुम प्रार्थना करो, बोलेगा तो तुम भी तो प्रार्थना नहीं करते, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना का जीवन दूसरा का प्रार्थना का जीवन को बदलता है, ठीक है। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन दूसरा का प्रार्थना का जीवन को बदलता है, तो दूसरा का जीवन भी बदलेगा। बिना प्रार्थना का कोई बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें बदलावट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेरणा करना पड़ेगा। यानी यीशु मसीह के चेले लोगों ने क्या कहा, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी प्रार्थना करना सीखा। उनको प्रार्थना करना पता ही नहीं था, हमें भी प्रार्थना करना सीखा। और कहाँ लिखा है, मत्ती 6:9 में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मत्ती का पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, सो तुम इसी रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार, ये ध्यान रखना है, 6:12, मतलब थोड़ा कम कर देंगे भी तो चलेगा, थोड़ा सा कम कर देंगे। 6:12 में इस प्रकार लिखा गया है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 6:12 में दोबारा पढ़ता हूं, जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन मतलब क्या हो गया, ऐसा ही हो, मतलब प्रार्थना समाप्त हो गया। लेकिन प्रार्थना जैसे समाप्त किया, जीसस क्राइस्ट एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवाई देता है, लेकिन दवाई तो दे देता है, और दवाई के साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को भी देता है, इसको भाई खाना खाने से पहले खाएगा तो भी फर्क नहीं है, कोई मेडिसिन को खाना खाने के बाद में खाएगा तो भी कोई फर्क नहीं है। इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, कैसे लेना है भी देते हैं, और किस रीति से भी लेना है ये भी बताते हैं। डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, हम पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन खाना सही नहीं है, मेडिसिन के साथ कैसे मेडिसिन खाना है। कोई सुबह का मेडिसिन शाम को खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मेडिसिन शाम के लिए है, क्यों, क्योंकि नींद आता है। सुबह खा लेंगे तो दिन भर गया, ठीक है। सब कुछ है, कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ खाली पेट खाने के लिए बोलते हैं, कुछ खाने के बाद खाने के लिए बोलते हैं। हर चीजों का कुछ कारण है, कुछ दोपहर में खाने के लिए बोलते हैं, कुछ तो कारण है। यीशु मसीह भी प्रार्थना सिखाने के बाद इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन को दिए। ये कहां लिखा है, 14 और 15 में। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा।
प्रार्थना को सिखाने के बाद क्या कह रहे जीसस क्राइस्ट? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अरे बाप रे, प्रार्थना के सिखाने के बाद ये क्या कह रहे, क्या चीज को करने के लिए बोल रहे? और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम देखा जाए तो ये जो जीसस क्राइस्ट को जो प्रेयर हमने देखा है, यीशु ने कहा क्या प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा राज्य आए। ठीक है, इसका मतलब प्रभु तू ये काम कर। दूसरा क्या है? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आज हमें खाना दे। ठीक है, और 12 को नहीं पढ़ूंगा, 12 में हम देखने वाले हैं प्रभु हमें बुराई से बचा, परीक्षा में ना ला। ठीक है, लेकिन 12 में ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ कहा है यीशु मसीह ने कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब बाकी सारी चीज प्रभु तू कर। ठीक है, बाकी सारी चीज प्रभु तू करता जा, तू करता जा। हम भी यही बोलते हैं ना, प्रभु ये कर ये कर ये कर, लेकिन एक ही चीज हमें क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा करना है। एक ही चीज प्रभु डिमांड करता है प्रार्थना से पहले, क्या? फॉरगिव, क्या? क्षमा करना। अगर क्षमा नहीं किए हैं प्रार्थना पूरी नहीं हुआ है। एक ही चीज करना है हमें, क्या करना है? फॉरगिव करना है। और कुछ करना है प्रार्थना में? बाकी सारी चीज तो प्रभु करेंगे। हमें क्या करना है? क्षमा करना। एक दूसरे को बोलेंगे क्षमा करो, क्षमा करो, ज्यादा करो। ठीक है, कितना करना है क्षमा? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्षमा करना है, क्योंकि ये प्रभु ने इस बातों को प्राथमिकता दिया है। इस बातों को प्रार्थना सिखाने के बाद इन बातों को प्राथमिकता दिया है कि ये सब प्रार्थना करने के बावजूद, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में क्षमा नहीं है तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, कि नहीं? 1-2 घंटे का प्रार्थना भी क्या है? व्यर्थ है। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति बिटरनेस है, अनफॉरगिवनेस है, क्षमाहीनता है, तो प्रार्थना का कोई मोल नहीं है। इसलिए आज हम क्या देखने वाले हैं? आज लास्ट संडे है तो अच्छा है कि हम किसके बारे में देखेंगे? क्षमा के बारे में। यीशु मसीह क्रूस पे क्या किया? पिता उन्हें क्षमा कर दो। क्यों क्षमा करना है? क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पिता जानते हैं, यीशु मसीह जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉरगिवनेस क्या होता है। क्या है? आप लोगों को पता है फॉरगिवनेस क्या है? पता है? सबको पता है फॉरगिवनेस क्या है। क्षमा कर देना ही फॉरगिवनेस है उसका। लेकिन मैं अगर डेफिनेशन को बोलूंगा, यह है फॉरगिवनेस, जिन लोगों ने हमारे विरोध गलत किया है उनके प्रति नाराजगी महसूस करना या उनके प्रति कुछ बिहेव करना बंद कर देना है। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध गलत किया है उनके प्रति नाराजगी महसूस करना बंद करना ही क्षमा है। ठीक है, समझ रहे हैं? आपके प्रति कोई गलत किया है, हर व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई व्यक्ति गलत किया ही है, लेकिन उस गलती को नहीं देख के, क्योंकि क्या कहता ना, व्यक्ति हमें नियंत्रण करते हैं, है कि नहीं? सामने वाला व्यक्ति का बर्ताव हमें क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। लेकिन क्षमा क्या होता है? सामने वाले व्यक्ति का जो है बर्ताव, सामने वाला व्यक्ति का जो गलत, आपको क्या है? आपको नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इस रीति से आपको रिलीज करना है। उस व्यक्ति को आपको ऐसे क्षमा करना है कि उस व्यक्ति का बर्ताव जो है आपको और चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको कुछ लगेगा नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको भूल गया। ठीक है, इसका मतलब आप नॉर्मल हो गए हैं हृदय में। आपका हृदय क्या है? बिल्कुल जैसा था ऐसे बन जाना ही है। क्या है? क्षमा। क्षमा करना केवल पाप नहीं है, एक बीमारी है। क्या है? अपंग करने वाला। आपको आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और सामाजिक रीति से आपको हैंडीकैप कर देता है। आप पूरी तरह से फंक्शन नहीं हो पाते हैं जब हम क्षमा
नहीं कर पाते हैं। क्षमा के बारे में बात करना आसान है, लेकिन क्षमा करना मुश्किल है कि नहीं? क्षमा के बारे में बात करना आसान है, लेकिन क्षमा करना मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्षमा नहीं कर पाते हैं। यीशु मसीह ने क्या सिखाया हमें? प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? क्षमा करना है, नहीं तो प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। क्या हम सही रीति से प्रार्थना करेंगे? आज से जब भी प्रार्थना करेंगे हम क्या करेंगे कि क्षमा किया है कि नहीं। हालेलुया। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी ने आपके प्रति गलत किया है, तो हमारे मन में क्या आता है? प्रभु उसके साथ ऐसा ही हो, कुछ गड़बड़ हो जाए उसके साथ, कुछ ये हो जाए, ये ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाए। ठीक, ये क्या है? न्याय की बातें हैं। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं, न्याय करने का अधिकार किसको देते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर के हाथ में जो है वो परमेश्वर को दीजिए। हमारे हाथ में क्या है? क्षमा करना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सच में आप एक विश्वासी है, आपके पास क्षमा करने का अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। है कुछ? कोई विकल्प नहीं है। अगर कुछ विकल्प है आपके पास क्षमा करने के अलावा, तो आप मसीह नहीं है। अगर कोई विकल्प है कि क्षमा करने के अलावा कोई भी विकल्प है, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। आप क्रिश्चियन नहीं है, आप धर्म कर्म को कर रहे हैं। क्या हम धर्म कर्म करते हैं या मसीह को सही रीति से मानते हैं? क्या है हम? ये हमें अपने आप को पूछना है। तो क्या करना है? हमें जिम्मेदारी को, हमारा जिम्मेदारी क्या है? फॉरगिव करना है। हालेलुया। क्षमा करना एक विकल्प है जिसे हम चुनते हैं। यह हमारी इच्छा का कार्य है, ना ही हमारी भावनाओं का कार्य है। फीलिंग्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम चुनते हैं, जानबूझ के चुनते हैं कि हमें क्या करना है? क्षमा करना है। लेकिन आमतौर पे मनुष्य क्या सोचता है कि मैं इंतजार करूंगा, उसके अंदर अगर ये बदलाव होगा, अगर ये मेरे पास पहले आएगा, अगर ये मेरे साथ ऐसा करेगा, तभी मैं क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। तो नहीं तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे नहीं है। हालेलुया। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं हम लोग। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। अच्छे हैं? चुप क्यों है आप लोग? हालेलुया। चुप है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कैसे है आप लोग? हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 18 इसका 21 और 33। पतरस हीरो बन के हमेशा प्रभु के पास आते हैं और कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार बोलता है पतरस, 7 बार क्षमा करो। बोलो, वो सोचता कि यीशु मसीह उसको वाह कितना अच्छा बोल रहा है, 7 बार क्षमा करने के बारे में सोच रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहे? 24 में लिखा गया है, तो 22 में लिखा गया, यीशु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसका मतलब 490 बार, 490 टाइम्स। इसी मतलब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि लिमिट नहीं है क्षमा करने का, अनलिमिटेड ऑफर है ये ऑफर किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। ऐसा ऑफर है जो दुनिया के कोई भी ऑफर उसके सामने मैच नहीं है। कौन सा ऑफर? ये क्षमा करने का ये जो है ऑफर। तो यीशु मसीह इसके द्वारा ये दर्शा रहे हैं, पतरस को कह रहे हैं कि भाई तुम सच में मेरा पीछा करते हो तो तुम्हारे पास क्षमा करने का अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। सच में तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि तुम कितने क्षमा करोगे, लेकिन एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें क्षमा करना है और कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है।
अगर सच में हमने यीशु मसीह को सच में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस दिन से हमने एक चीजों को अपनाया है, उनका वह क्या है? क्षमा करना। हालेलुया। दोबारा बोलेंगे, क्षमा करो। एक दूसरे को देख के बोलेंगे। आप अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए क्षमा करो। गुस्से के साथ बोलिए क्षमा करो। क्षमा करना हमारा क्या है? स्वभाव होना चाहिए। अगर सच में आप मैच्योर है, पढ़े हैं, आप कैसे पढ़ेंगे जानेंगे? जब दूसरे के प्रति आपके मन में क्या आएगा? क्षमा भावना आएगा, तभी आप जानेंगे कि मसीह में आप सच में बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमें और दूसरे में क्या फर्क है? कोई फर्क है? फर्क यही दिखाता है कि हम क्षमा करते हैं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं पतरस को समझाने के लिए, क्योंकि पतरस को समझने के लिए बहुत दृष्टांत चाहिए। हीरो बनता है हमेशा। इसलिए सर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। ठीक है, उदाहरण दिया, दृष्टांत को दिया 18 का 23 मत्ती में। इसलिए सर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। पता है, हम सबका लेखा लिया जा रहा है। जाना है कि नहीं? वचन कहता है हम सबका जो है अकाउंट है। कहां है? प्रभु के पास एक अकाउंट है। प्रभु अगर सच में अकाउंटेंट हो गए तो कुछ भूलेंगे? कुछ नहीं भूलेंगे। हम भूल सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूल सकते हैं। प्रभु अगर अकाउंटेंट है, लेखा जोखा ले रहे हैं, वो कभी भूल नहीं सकते हैं। उनमें भूल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं, और सबसे अधिक जो हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, उसका लेखा प्रभु के पास है। क्योंकि ये दृष्टांत है क्षमा करने के बारे में है, और ये लेखा किसके पास है? प्रभु के पास है। इस व्यक्ति ने उसको क्षमा नहीं किया है, ये किसके पास है? लेकिन प्रभु के पास है। किसके पास है? प्रभु के पास है। इसलिए सर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपनी दासों से लेखा लेना चाहा। 24 में लिखा गया है, जब वो लेखा लेना चाहा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। हालेलुया। पता है, जब प्रभु सच में लेखा लेना शुरू करेंगे, हम सच में कमी को पाएंगे अपने आप में। प्रभु हमें कमियां पाएंगे कि नहीं? उस व्यक्ति में कमियां पाया गया है कि नहीं? व्यक्ति में कितना 10,000 तोड़े जो है उसके ऊपर उधार था। वचन कहता है हर किसी ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से वंचित रहा है। अगर परमेश्वर सही में हमारे पापों के अनुसार हमें दंड देते तो हम कहां के रहते? कहीं का नहीं रहते। इसका मतलब हम में भी कमियां है कि नहीं? हम में भी गलती पाया गया। अगर हमारा भी अकाउंट चेक करते हैं प्रभु, तो हमें भी कमियां मिलता है कि नहीं? उस व्यक्ति ने, उस राजा ने अकाउंट चेक किया तो एक व्यक्ति 10,000 उसको देना था, उसको बतलाया और क्या किया उसने? उस व्यक्ति ने, उस राजा ने मांगी। उसके बाद देखेंगे 24 में लिखा गया है, 25 में लिखा गया है, जब चुकाने को उसके पास कुछ ना था। हमारे पास कुछ अधिकार है क्या अपने पापों को मिटाने का? कुछ सामर्थ्य है? जब चुकाने को उसको उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और उसकी पत्नी, लड़के वालों और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। पता है, हम सब पापी थे और हमारे पास उस पाप से बचने के लिए कोई भी उपाय था? कुछ कर सकते थे? कितना भी नारियल फोड़ लो, कितना भी डुबकी लगा लो, कुछ हो सकता था? कितना भी आप घुटने टेक लो, कुछ हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। और उसकी वजह से हम तो सफर करते,
हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा परिवार भी सफर करता। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे उस व्यक्ति के पास उस समय 10,000 नहीं थे, तो क्या किया उसने? तब उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। हमारे पास भी हम डिजर्व क्या करते थे? पाप का दंड को हम डिजर्व करते थे और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर क्या बोध दिया? पाप का बोध दिया। कौन क्या है कि हम पापी है? ये किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया कि हमारे अंदर पाप है। लोग पाप करते पता नहीं चलता है क्यों पापी है, लेकिन जो धर्मी जन है वो सोचता भी है तो पवित्र आत्मा याद दिलाते थे कि ये पाप है। यही होता है पवित्र आत्मा का कार्य। ठीक है, और 27 में हमने देखा है, उस दास की स्वामी ने तरस खाकर उसने गिड़गिड़ाया कि प्रभु धीरज दे, मैं भर दूंगा। और तब राजा ने उसके ऊपर क्या दिखाया? दया दिखाया। हमें भी प्रभु ने दया दिखाया, तभी हम क्या है? बच पाए हैं। हमें भी अनुग्रह हुआ है, प्रभु का दया हुआ है, इसीलिए हम जो दंड हमारे ऊपर पाप की वजह से आने वाला था, उस दंड से हम क्या हो गए? आजाद हो गए, मुक्त हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो कि हमारे प्रभु जो है वो दयालु परमेश्वर है। क्या है हमारे प्रभु? दयालु परमेश्वर है। उसने उनका तरस आया हमारे ऊपर और उन्होंने हमारे पापों को नहीं देखे। और पापों को देखते तो हमें दंड देते। उस राजा भी ऐसे किया, उस राजा भी उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया और 10,000 जो तोड़े थे उसको माफ कर दिया। हालेलुया। क्या आप सबको माफी मिला है? माफी मिला है आप सबको? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आपने कहा है हालेलुया, हालेलुया। हमें सबको माफी मिल चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया है। अभी क्या है? हम फ्री है, हम क्या है? आजाद है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो हीरो बन गया, क्षमा मिला तो क्या बन गया? प्रभु को जान गया, क्षमा मिल गया, वो हीरो बन गया। परंतु वो दास बाहर निकला, ठीक है, और उसको याद आया। क्या याद आया? इसने 100 रुपये लिया था उसको, ठीक है, उसको याद आया कि ठीक है। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला, ठीक है, मिला। वो किसके पास गया नहीं। आपको क्षमा मिलने के बाद लोग मिलते हैं, ठीक है। हमें भी प्रभु को धन्यवाद है कि आप लोग हमारे जीवन में हैं। आपको धन्यवाद देना है किसके लिए? कलीसिया के लोगों के लिए। ये मिला है आपको, ठीक है। उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे, ठीक है। जोश में आया, उसका तो अभी फ्री हो चुका है, वो क्षमा मिल चुका है। अभी पकड़ना शुरू किया उसको, ठीक है। उसका सिंह 2 सिंह हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। अब छोड़ूंगा नहीं भाई, 100 रुपए दे तू। 10,000 रुपए जिसको माफी मिल गया उसको पकड़ रहा है, कलर पकड़ रहा है, बोल रहा है 100 रुपए कब देगा? हम भी ऐसे करते हैं। हमारे पापों को, अपराधों को जो क्षमा का लायक नहीं था, प्रभु ने क्षमा किया। और हम अपने भाई बहन की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं कर पाते। हमें इसलिए क्षमा मिला है कि हम क्षमा को दे सके। हमें इसलिए फॉलो करना है कि लोग यीशु का फॉलो कर सके हमारे जीवन को देख के। हमें इसलिए क्षमा मिला है कि हमारे क्षमा के चरित्र के द्वारा लोग प्रभु के क्षमा के चरित्र को देख सके। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है? क्षमा करना है। परंतु उस दास बाहर निकला तो उसके उस संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोट डाला और कहा, जो कुछ धारता है भर दे। हम भी ऐसे बिहेव करते हैं। हम ऐसे बिहेव करेंगे?
29 में लिखा गया है, उस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं भर दूंगा। जो अवस्था इसका था पहले, ये अवस्था उसका संगी का हो गया। पता है, हम प्रभु ने जैसे हमें बचाया है, हम दूसरे को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है कि आप दूसरे को बचा सकते हैं, लेकिन एक ही गुणों के द्वारा, उसकी चरित्र के द्वारा, उसका पीछा करने के द्वारा ही आप किसी को बचा सकते हैं। उसके पास अधिकार था कि अपने संगी को बचा सके कि नहीं? उसका अधिकार था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस ब्लेसिंग को, उस क्षमा को उसने यूज नहीं किया। हालेलुया। हमें क्षमा मिला है ताकि हम दूसरे को भी क्षमा कर सके। 30 में लिखा गया है, उसने माना परंतु उससे बंदीगृह में, उसने ना माना परंतु उसे बंदीगृह में डाला कि जब तक कर्ज को भर दे तब तक वही रहे। मसीह लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे पनिशमेंट देते हैं। कौन सा पनिशमेंट? उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, उसको बुरा भला कहो, उसके साथ ऐसे बिहेव करो। हमारा बिहेवियर ही दर्शाता है कि हम लोगों को क्षमा किए हैं कि नहीं। हालेलुया। क्या हम ऐसे बर्ताव करते हैं? नहीं करते हैं? अच्छी बात है। करते हुए भी सब चुप है, नहीं करते हुए भी चुप है। करते हैं? हालेलुया। हम अच्छे हैं, अच्छे दास हैं। हालेलुया। 31 में 31 में लिखा गया है, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिए। पता है, जब हम क्षमा नहीं करते हैं, धर्मी जन को दुख होता है और प्रभु को भी दुख होता है। क्या होता है? जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो सच में धर्मी है, उनको दुख होता है। उनके कुछ संगी लोगों को दुख हुआ और किसके पास गए? राजा के पास गए। राजा फिर क्या हो गए? अरे मैंने उसको क्षमा किया और ये 100 रुपए क्षमा नहीं कर पाया उनका, उसको तो छोड़ूंगा नहीं अभी, उसको लाओ। और उसको जो दंड से वो पहले बच गया था, उस दंड को मिला उसको। पता है, जब हम क्षमा नहीं करते हैं, जो दंड से हम बच गए हैं, जो पाप से हम बच गए हैं, पाप के दंड से, उस पाप के दंड को हम पा सकते हैं क्षमा नहीं करने के द्वारा। तो हमें क्या करना है? क्षमा करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? ये यीशु मसीह का आज्ञा है। सबसे पहले क्या है? ये जीसस क्राइस्ट का आज्ञा है कि हमें फॉरगिव करना है। इसका मतलब हमें फॉरगिव करना ही है। और दूसरी बात क्या है? अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलने वाला है। ठीक है? हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें क्षमा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्षमा करना है। क्षमा किस लिए करना है? जिसको हम पीछा कर रहे हैं वही हमारा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह जब मर रहे थे, उसने कहा प्रभु उसको छोड़ना नहीं। ऐसे बोले क्या इन लोगों को भी एक एक करके मारना? बोले क्या मैं जी के उठूंगा तो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं? बोले नहीं। हिंदू फिल्म में ऐसे होता है, हीरो हॉस्पिटल में आईसीयू से उसका सांसें चलता रहता है और मिथुन जैसे तो उसी को उखाड़ लेता है। और एक वो भी देखा था मैंने, सलाइन वाला चढ़ा हुआ है उसको, ठीक है, और फिर भी मारते जा रहा है लोगों को। जीसस क्राइस्ट जब मृत्यु की अवस्था में थे, वो क्षमा के बारे में सोच रहे थे। हालेलुया। जब सबसे कष्ट में जा रहे थे, सबसे अपने जीवन का सबसे कष्ट पीड़ा में जा रहे थे, उनके सिर से लेकर पांव तक लहू बह रहा था, उसी टाइम क्या करते हो? क्षमा करो। हालेलुया। आपको अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। क्यों क्षमा करना है? क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन प्रभावित होगा। आप अगर फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपका आत्मिक जीवन सही नहीं रहने वाला है। हालेलुया। कौन बातें कर रहा है?
क्या हो रहा है? क्षमा करो बोल रहे। जब हम क्षमा नहीं करेंगे, दूसरा माइक देंगे क्या? किसका? ओके ठीक है, जो भी है। जब हम क्षमा करेंगे, पता है आत्मा में हम बढ़ेंगे, आत्मरीति में बढ़ेंगे। पता है क्षमा करने के द्वारा हमारे ब्रेन से, ये रिसर्च ने बोला है कि हमारे ब्रेन से ऐसे केमिकल रिलीज होता है। क्षमा नहीं करने के द्वारा क्या होता है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना, पेट का जो समस्या है, उन लोगों को ज्यादा होता है जो क्षमा नहीं करते हैं। ठीक है, पेट में गड़बड़ी और जाते रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? क्षमा करना है। आपको आत्मिक चंगाई चाहिए, फॉरगिव। शारीरिक चंगाई चाहिए, क्या करना है? क्षमा करना है। आपको इमोशनल हीलिंग चाहिए, तो भी क्या करना है? क्षमा करना है। सोशली अगर सामाजिक रीति से हेल्दी रहना है, आपको क्षमा करना है। मैं आपको पूछूंगा, किसको क्षमा करना चाहिए? सबको। सबसे पहले किसको क्षमा करना चाहिए पता है? अपने आप को क्षमा करना है। किसको? खुद को क्षमा करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि प्रभु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। प्रभु ने क्या कहा है? जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है, मैंने तुम्हारे पापों को इतना दूर कर दिया। लेकिन एनिमी क्या कहता है? तुम्हारे पास तुम्हारे पाप तुम्हारे करीब है। ये कौन कहता है? एनिमी कहता है। तुम अभी पाप किए हो, पास के पापों को तुम्हारे याद दिलाएगा। यू आर ए सिनर। ये कौन कहता है? शत्रु कहता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारे पापों को दूर कर दिया है, क्षमा कर दिया है। इसलिए पहले क्या करना है? फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को क्षमा करो। दूसरा किसको क्षमा करना है? बाकी लोगों को क्षमा करो। बाकी लोग मतलब अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने माता पिता, अपनी बेटा बेटी, सबको क्षमा करो। किसी किसी को अपने माता पिता के प्रति हृदय में कड़वाहट रहता है, किसी किसी को अपने बेटा बेटी के जीवन प्रति कड़वाहट रहता है। ये कड़वाहट अच्छा है क्या? अच्छा है क्या आंटी? नहीं है ना? क्षमा करना है आपको। हालेलुया। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आज आपको प्रभु चंगाई देंगे। आपने वचन आपके लिए है। हालेलुया। आपकी जो पास्ट रिलेटिव है, पास्ट रिलेशनशिप है, जिनके साथ भी है, उनको भी क्षमा करो। ठीक है? मसीह लोगों को भी क्षमा करना है, और जो मसीह नहीं है उनको भी क्षमा करना है। इसका मतलब सबको क्षमा करना है। हालेलुया। और हमें क्या क्या चीजों को क्षमा करना है? जो चीज हमारे साथ गलत हुआ है, उन चीजों को क्षमा करना है। और क्या लिखा है? जल्दी जा रहा हूं कि समय हो चुका है। कब क्षमा करना है? जब दूसरा व्यक्ति मुझे सॉरी बोलेगा, तभी क्षमा करना है। कब क्षमा करना है? जितना जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह का फॉलो कर रहे हैं। किसका फॉलो कर रहे हैं? हम पैदा ही नहीं हुए थे, और यीशु मसीह को पता था कि पैदा होके पाप करेगा। ठीक है? पता था यीशु मसीह को कि क्या करने वाला है, दुनिया में पैदा होके पाप करने वाला है। इसीलिए उन्होंने हमारे पैदा होने से पहले ही जो हम करने वाले हैं उसका भुगतान कर दिया। हालेलुया। तो क्षमा, और जीसस क्राइस्ट हमें पहले से ही क्षमा दे चुके हैं, तो हमें कब तक वेट करना है? जब मर जाए तो क्षमा भी नहीं ले पाएंगे। फॉरगिव। ठीक है? अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ सही करना चाहते हैं, तो आपको क्षमा करना है। कितने बार क्षमा करना है? अनलिमिटेड। जितने बार हो सके उतने बार क्षमा करो। हालेलुया। एंड क्षमा करने से क्या होता है? हम परमेश्वर के साथ हमारा सच में मेल मिलाप होता है। यीशु मसीह ने दृष्टांत को दिया। अगर तुम भीड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हो, आराधना करने के लिए आ रहे हो, और तुम्हारे मन में याद आ रहा है, अरे उसके विरुद्ध मेरे मन में यह है कि मेरे मन में मेरे प्रति उसके मन में कुछ है, तो आपको क्या करना है? आराधना करना है क्या?
आपको प्रार्थना करना है क्या? तुरंत भागना है, यहां से भाग मत जाना अभी, ठीक है? तुरंत भागना है और क्या करना है? भाई मुझे क्षमा करो, ठीक है? भाई मुझे फॉरगिव मी। इसका मतलब आपका प्रार्थना कुछ भी नहीं है, आपका आराधना कोई मायने का नहीं है। आप लाखों भी डाल दो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है? कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा है ये सब कुछ नहीं है बेटा, जाओ पहले ठीक करके आओ, रिलेशनशिप सही देखो अपने भाइयों के साथ, तब मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता सही होगा। अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं, भाइयों और बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर सच में भाइयों बहनों के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है। इसका मतलब यह है अगर आपका अपने भाई और बहनों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप है, क्षमाहीनता है, आप प्रभु के साथ सच में प्रभु को नहीं जाना है। आप अविश्वासी है, आप मसीह नहीं है। अगर सच में आप मसीह है, प्रभु को जानते हैं, आप क्षमा करेंगे अपने भाई और बहनों को। अपने भाई और बहन के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, चाहे आपको उसके लिए आपको कुछ उठाना ना पड़े, क्योंकि हम यीशु मसीह का फॉलो कर रहे हैं। हम क्षमा करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कोई हमें कुछ ना कुछ क्यों ना बोल दे, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है कुछ? कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली पिता क्षमा करो उनको। हालेलुया। कितने बार? जितने बार हो सके। और जब हम क्षमा करते हैं क्या होता है? सच में कैरेक्टर बढ़ता है। हालेलुया। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा प्रेयर लेग मजबूत होता है। जब हम क्षमा करते हैं नेगेटिव इमोशन से हम छुटकारा पाते हैं। पता है हमारी जो सेवकाई में जितने हमने डिलीवरेंस का केस देखा है, एक ही चीज पाया गया है, लोग क्षमा नहीं करते। एक ही चीज दिखाई, जो डिलीवरेंस जिनको हुआ है, इसलिए वो लोग, शत्रु उनके हृदय में कार्य किया है, दुष्टात्मा उनके जीवन में इसलिए आया है कि उनके प्रति उनका ना, लोग जल्दी ही वो लोग दूसरे को जज करते हैं, जल्दी ही वो मतलब दूसरे की बातों को बुरा मानते हैं, जल्दी ही मतलब ये मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा किया, सबने उनके साथ ऐसा किया, ठीक है? वो सब उनके दिमाग में फिट हो जाता है और गण एनिमी बनाता है। क्षमा करो ताकि एनिमी कार्य ना करे। क्षमा नहीं करेंगे, एनिमी कार्य करेगा, गढ़ बनाएगा। हालेलुया। और कौन चीज हमें क्षमा से रोकता है? कौन रोकता है? हमारा शरीर का कार्य। कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं, हमारा ईगो रोकता है। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ईगो है। क्षमा नहीं कर पा रहे, जान लीजिए घमंडी है। हम क्या है? घमंडी नहीं है हम। आप लोग सब अच्छे हैं, बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है? हम अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ है, ईगो है, प्राइड है, हम अपने आप को सही मानते हैं, सब जस्टिफाई करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मेरा जो कार्य है, बिहेवियर है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि उसने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं जो बिहेव कर रहा हूं, ये इस बिहेवियर का नतीजा है, ठीक है? और जब हम क्षमा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर, अरे मैं तो पुरुष हूं, मुझे सॉरी बोलना है, नहीं, कभी नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं उसके सामने झुकूं, कभी नहीं। ये क्या है? कल्चर को ब्रेक, यीशु मसीह का फॉलो करना है, मतलब सारी चीजें ब्रेक होगा। हालेलुया। क्या हम अपने आप को क्षमा करेंगे आज? पता है जब हम क्षमा करते हैं हम एक बहुत बड़ी कार्य को करते हैं। क्या है पता है? यीशु मसीह के लहू को हम अप्लाई करते हैं। कहां? दूसरे के जीवन में नहीं, अपने जीवन में। जो क्षमा नहीं करता है वो पता है जहर पीता है और सोचता है कि ये व्यक्ति मर जाएगा, खुद ही जहर पीता है। जो क्षमा नहीं करता है, जिस ब्रिज में उसको चलना है उसी ब्रिज को तोड़ देता है। जिस ब्रिज में उसको चलना है
क्षमा नहीं करने के द्वारा हम दूसरे के रास्ते को नहीं रोक रहे हैं। हम किसके रास्ते को रोक रहे हैं? खुद के रास्ते को रोक रहे हैं। गंभीर बातें हैं। हम अपने रास्ते को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। भाई कुछ भी हो जाए, मैं तुझे फॉरगिव करता हूं, मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने क्या कहा था? हम अप्लाई करते। सॉरी, मैं टाइम एक्सीड कर गया। मैं ही बोला था कि आज ये करना है। 2 मिनट बस। जब हम क्षमा करते हैं, हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के लहू को क्या करते हैं? अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इजराइल के लोग अपने दरवाजों में, चौखट में और आंगन में क्या किए थे? लहू को लगाए थे। केवल मेमना को मारना काफी है क्या? नहीं, लहू को लगाना भी काफी है। लहू को लगाना केवल काफी नहीं है, घर के अंदर रहना भी जरूरी है। लहू को लगा दिया, घर के बाहर है, खत्म। कोई खाने का बात है नहीं। हमें भी क्या करना है? यीशु मसीह का मानना केवल काफी नहीं है, हमें अप्लाई करना पड़ेगा उनके लहू को। क्या कैसे? जब हम क्षमा करते हैं, हम उस घर के अंदर आराम से रहते हैं। कुछ नहीं कर सकता कोई। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु की सुरक्षा के अधीन आ गए हैं। चाहे शैतान दूत आएगा, क्या करेगा? अरे ये घर, इसमें लहू लगाया गया है, उसको छोड़ दो। कहा? उसके बाद जाओ जो क्षमा नहीं किया है। जब हम अप्लाई करते हैं लहू को, हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और जब हम अप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह को मानते हैं कि हमारे लिए मरा है, वो काफी नहीं है, उसका लहू अभी भी बह रहा है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस रूम के अंदर नहीं है, हम प्रोटेक्शन से बाहर है। कभी भी शत्रु हमें इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी शत्रु के पकड़ में हम आ सकते हैं। किसके द्वारा? क्षमा नहीं करने के द्वारा। कभी भी शत्रु हमारा व्यवहार कर सकता है, यूज कर सकता है। कभी भी शत्रु जो है हमें नियंत्रण कर सकता है, या कर लिया होगा, जब अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हो। तो इस समय आपको